हिमालय की ऊंचाई पर, जहां ध्वनि भी चुपचाप चलती है, वहां कैलाश पर्वत की गोद में एक दिव्य गुफा थी। गुफा के भीतर ध्यानमग्न बैठे थे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, और उनके पास बैठी थी माता पार्वती, जिनके मुख से एक सौम्य जिज्ञासा निकली, स्वामी, संसार में लोग इतने दुख क्यों भोगते हैं? कोई जन्म से निर्धन, कोई रोगी, कोई पीड़ित। क्या यह ईश्वर की लीला है? शिव ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से तेज की लहरें निकलीं, और उन्होंने उत्तर दिया, उमा, यह सब न तो ईश्वर की लीला है, न कोई अन्याय। यह सब उसके कर्मों का फल है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही वृक्ष उगता है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को उजागर करेगी। बहुत समय पहले गंधार देश में राजा धर्मकेतु का शासन था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। उसके राज्य में वर्षा समय पर होती थी, अन्न की कमी नहीं थी और चोर डाकू नाम मात्र को नहीं थे। लेकिन एक रात राजा को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण उसे शाप देते हुए कहता है, राजन, तूने जो बोया है, उसका फल तुझे अब मिलेगा। अब समय आ गया है। राजा नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसने अगली सुबह अपने दरबार में सभी ऋषियों और पंडितों को बुलवाया और स्वप्न की चर्चा की। सभी चकित थे, पर एक महातपस्वी ऋषि वत्स्य ने कहा, राजन, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं। यह तेरे पूर्वजन्म के कर्मों की चेतावनी है। राजा व्याकुल हो उठा। वह जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। ऋषि वत्स्य ने ध्यान किया और कुछ समय बाद अपनी दृष्टि खोलते हुए बोले, राजन, पिछले जन्म में तू चंद्रसेन नामक एक धनी साहूकार था। अत्यंत लोभी, निर्दयी और क्रूर। तूने एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अद्भुत की जमीन धोखे से हड़प ली थी। उस ब्राह्मण ने तुझसे बार बार विनती की, लेकिन तूने हंसकर उसे भगा दिया। भूख और ठंड से पीड़ित उस ब्राह्मण की पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। अद्भुत ने उसी क्षण शाप दिया, हे धनांध, जब तू राजा बनेगा, तभी तेरे दुखों का आरंभ होगा। तेरे राज्य में भले शांति होगी, पर तुझे आत्मिक पीड़ा हर रात जलाएगी। राजा धर्मकेतु का हृदय कांप उठा। उसने पूछा, तो क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं? ऋषि वत्स्य बोले, है, पर सरल नहीं। तुझे निशिकांत वन जाना होगा, जहां ब्राह्मण अद्भुत की आत्मा अब भी भटक रही है। वहां जाकर तुझे क्षमा मांगनी होगी। पर ध्यान रहे, वह आत्मा अब राक्षसी रूप में है। सत्य हृदय और पश्चाताप ही तेरी रक्षा करेंगे। राजा ने कठिन निर्णय लिया। अपना राजपाट मंत्री को सौंप वह अकेले उस भयंकर वन में निकला। 4 दिन और 4 रातें उसने भटकते हुए बिताईं। भोजन नहीं, जल नहीं, सिर्फ पश्चाताप। 5वें दिन उसे एक जटाजूटधारी राक्षस मिला, जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह कोई और नहीं, ब्राह्मण अद्भुत की ही व्यथित आत्मा थी। राजा ने तुरंत मस्तक झुकाकर कहा, हे महान आत्मा, मैं पापी हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। मैं प्रायश्चित चाहता हूं। मुझे क्षमा करो। राक्षस ने गर्जना की, तेरी क्षमा तेरे आंसू नहीं, तेरे कर्म मांगते हैं। उसने राजा को आदेश दिया कि वह गंधार लौटकर हर निर्धन व्यक्ति को भूमि और अन्न का दान दे। हर ब्राह्मण को सम्मानित करे। और तब तक भोजन न करे, जब तक किसी भूखे को स्वयं भोजन न करा दे। राजा धर्मकेतु लौटा और वर्षों तक उसने वही किया जो वचन दिया था। हर रोज एक भूखे को भोजन कराता, अपने हाथों से। निर्धनों में भूमि का बंटवारा हुआ। धीरे धीरे राज्य और अधिक समृद्ध होने लगा, और राजा के चेहरे पर पहली बार एक शांत मुस्कान आई। एक रात्रि स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसने आशीर्वाद दिया, अब तू मुक्त है, धर्मकेतु। तेरे कर्म अब तेरे साथ हैं। कथा समाप्त कर शिव मुस्कराए और बोले, उमा, यही सत्य है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो जैसा करता है, वैसा ही पाता है। पार्वती की आंखें गीली थीं, पर मन शांत था। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि कर्म ही असली प्रारब्ध है।